जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के आखिरी श्लोक को पढ़ेंगे। आखिरी जो दो श्लोक हैं 27 नंबर के और 28 नंबर के श्लोक को। इसके पहले हम लोग 26 नंबर तक पढ़ लिए थे, जिसमें श्री भगवान अर्जुन से बताए थे कि जगत में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण। तो एक देवयान मार्ग है और एक पितृयान मार्ग है। इसमें हमने पढ़ा था कि इन दोनों मार्गों में से जब एक मार्ग की तरफ आत्मा प्रस्थान करती है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और दूसरा जो मार्ग है उसमें यदि प्रस्थान करती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी एक प्रयाण अवस्था में होता है और एक जो होता है उसे परम गति को दिलाता है। तो इसको हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न भी पूर्ण हो गया था। आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं कल की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा विस्तृत समझाया है। चलिए आज के जो पाठ है उसको प्रारंभ करते हैं। गीता के अष्टम अध्याय का 27वां श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। न एते श्रुति पार्थ, पार्थ कहा है भगवान ने, तो ये श्लोक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पार्थ यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन। न एते, न माने नहीं, एते माने इन दोनों। किन दोनों? तो अभी जो हमने मार्ग के बारे में बताया, एक जो देवयान मार्ग है और दूसरा पितृयान मार्ग है। इन दोनों श्रुति यानी मार्गों को पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन जानन यानी जानकर, योगी मुह्यति, मुह्यत माने मोहग्रस्त, योगी कभी मोहग्रस्त नहीं होते। कश्चन माने कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् माने इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी, सर्वेषु माने सभी, कालेषु यानी कालों में, योग युक्तो भव अर्जुन, योग युक्त माने योग में स्थित, भव माने हो, अर्जुन यानी हे अर्जुन। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन भी कहा है और पार्थ भी कहा है, तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तब तो इसको ध्यान पूर्वक मित्रों सुनिएगा। चलिए अनुवाद इसका करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते। इसलिए तुम सदैव योग में स्थित रहो। यानी योग का अर्थ होता है ईश्वर से एकता, ईश्वर से संबंध स्थापित करके रखो और अपने कर्म को भी करते रहो। भगवान ने ऐसा कहा है अर्जुन को जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे अपने स्वजनों को देख करके, तो उनका जो गांडीव है वो उनके हाथ से छूटकर गिर गया था और उनका जो पूरा शरीर है वो भी कंपित हो रहा था, कांप रहे थे अर्जुन, और उनका जो मन है वह भी व्यथित हो रहा था और पूरा रोमांच उनके शरीर पर मतलब रोए जो होते हैं, रोंगटे खड़े हो गए थे कि मैं कैसे अपने ही स्वजनों पर अपने हाथों से बाण चलाऊंगा, कैसे उनकी हत्या करूंगा। तो ये सब सोच करके अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं और ये सब सोचते हुए वे रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा, और जो कि हम सबके जीवन में बहुत ही उपयोगी है, इसे हमें आत्मसात करना चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं कि हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर, यानी भली प्रकार से इनके गूढ़ तत्व को जानकर जो व्यक्ति जानता है वह कभी भी मोहित नहीं होता, यानी मोह में नहीं फंसता है। इस कारण से हे अर्जुन, तुम सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर, यानी चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो उसमें तुम्हें समान रहना है, और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला होवो, यानी निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहो और अपने कर्म पर ध्यान दो। यानी इस समय
तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम यदि युद्ध क्षेत्र में आए हो तो युद्ध करो और एकमात्र मेरा स्मरण करते रहो। तो मित्रों, ये रहा इसका अनुवाद। एक बार और सरलता से व्याख्यायित कर देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। जो यह जान लेगा कि आत्मा और शरीर का जब संबंध है, जब वो आत्मा विलग होती है शरीर से, तो एक दो मार्गों से जाते हैं। या तो वो मतलब दो मार्ग होते हैं, उसमें से या तो वो देवयान मार्ग से होकर जाएगी या तो पितृयान मार्ग से होकर जाएगी। तो इसमें से जो पितृयान मार्ग होता है उसमें से यदि जाएगी तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और जो देवयान मार्ग है उसमें से उस रास्ते से यदि जाएगी तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा और वो भगवत प्राप्ति उससे हो जाएगी। कहने का भाव यह है कि उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। अभी हमने इसके पहले वाला जो श्लोक है, कल की वीडियो में हमने इसको समझाया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश और अंधकार के विषय में हमने बताया था कि जो शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला और एक जो है शाश्वत यानी कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण, ये दोनों अवस्थाओं में प्रयाण करने वाला जो मतलब जो साधक है उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसको हमने बताया था कल की वीडियो में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं कि हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानकर कोई भी योगी जो है वो मोहित नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि जब उसे पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश का क्या मतलब है कि सेल्फ नॉलेज यानी स्वयं को जानना। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वह समझ लीजिए कि वह परमात्मा को भी जान गया है, क्योंकि परमात्मा हमारे ही भीतर है, हम सबके भीतर है। तो पहले स्वतः खुद को ही जानना जरूरी है, तब जाकर के हम अपना आत्मोत्थान कर सकते हैं। तो वह योगी जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता है। यानी यदि पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता है तो भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता है। कहने का भाव यह है कि पुनर्जन्म यदि प्राप्त भी हो जाएगा तो आपकी जो योग साधना है वह नष्ट नहीं होती है, बल्कि यदि आप पुनर्जन्म लेते हैं तो उसी में आपकी साधना जो है जाकर जुड़ जाती है। फिर आपने जो जन्म प्राप्त किया है उसमें यदि आप साधना करेंगे तो पिछले जन्म में आपने जो साधना की थी वह साधना इस जन्म के साधना में आकर के मिल जाएगी, जिससे कि आपका जो एक मार्ग है वह सुगम हो जाएगा। आपको पुनः उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भगवत प्राप्ति हेतु। तो कहने का भाव यह है, तो इसलिए पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता है, दोनों ही गतियां शाश्वत हैं। ये जो दोनों गतियां हैं, देवयान और पितृयान मार्ग, ये दोनों ही गतियां शाश्वत हैं। अतः हे अर्जुन, तुम सब काल में, चाहे कोई सा भी समय हो, सब काल में योग से युक्त रहो, यानी योग साधना में स्थित रहो। अब कहने का भाव यह नहीं है, इसका उल्टा अर्थ मत ले लीजिएगा कि जैसे श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हो कि योग साधना में युक्त रहना है तो आंख बंद करके बस पलथी मार के बैठ जाना है तो योग साधना उसी को कहते हैं। ऐसा नहीं होता है। योग साधना का अर्थ है कि अपने कर्म में लगे रहिए और निरंतर अपने चित्त में भगवान नाम का स्मरण करते रहना है, भगवान का स्मरण करते रहना है और अपना कर्तव्य भी करना है। तो ये होती है एक सच्ची योग साधना। तो हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त रहो और निरंतर साधन करते रहो, अपनी जो साधना है उसको करते रहो। तो मित्रों, ये रहा इस श्लोक का पूरा अनुवाद। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो है गीता के अष्टम अध्याय के गीता का जो अष्टम अध्याय है उसका आखिरी श्लोक है, तो ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। मित्रों, आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं।
वेदेषु यानी वेदों के अध्ययन में, यज्ञेषु यानी यज्ञ करने में, तपस्सु तपह जो तपस्या होती है, तपस्सु यानी तपस्सु यानी तपस्या में, च माने और, एव माने निश्चय ही, दानेषु यानी दान देने में, यत माने जो, पुण्य फलम यानी पुण्य का फल, प्रदिष्टम यानी प्राप्त होता है, अत्येति यानी पार कर जाता है, तत्सर्वम यानी सब, तत् माने वह, सर्वम यानी सब, इदम माने इसे, विदित्वा माने जानकर, योगी यानी योगी, परम स्थानम उपैति परम स्थान यानी परम धाम को, उपैति माने प्राप्त करता है, च माने और, आद्यम माने मूल, मूल जो जड़ होता है। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को समझते हैं। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी इस रहस्य को जानते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, वेद जो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इसको समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी योगी इस रहस्य को जानते हैं, कौन से रहस्य को, अभी जो हमने पढ़ा कि जो भगवत प्राप्ति हेतु अपने कर्तव्य को करते रहना है और मन में भगवान का स्मरण करते रहना है, जो योगी इस रहस्य को जानते हैं और तत्व से जानते हैं और वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, यानी यज्ञ करने से, तप करने से, दान आदि करने से जो हमें फल मिलता है ना, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। अब इसको समझते हैं। और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। उल्लंघन कर जाता है का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जैसे योगी पुरुष जो इस रहस्य को तत्व से जान जाते हैं और वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल मिलता है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, यानी उन सब से भी परे है जो भगवत प्राप्ति है। यानी यदि ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यदि कोई कहे कि आपने तपस्या किया है, आपको ये फल मिलेगा, और दूसरी तरफ यदि आपको भगवान की प्राप्ति हो रही है, भगवत प्राप्ति हो रही है, और दूसरी तरफ आपको तपस्या का फल मिल रहा है, तो आप उसमें से कौन सा चूज करेंगे, कौन सा विकल्प आपके लिए सही लगेगा? कि एक तरफ तपस्या का फल मिल रहा है और दूसरी तरफ स्वयं भगवान मिल रहे हैं, तो आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न उठ गया है, तो आप लोग बताइएगा जरूर। तो वैसे तो हम भगवान को ही मांगेंगे, चुनेंगे उन्हीं को ही। तो जब कोई पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि को करने में जो पुण्य फल कहे हैं, उनसे भी परे परम पद, सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इन सब फल से भी ऊपर है भगवान। तो ऐसा नहीं है कि तपस्या का आपको फल मिल रहा है और भगवान भी मिल रहे हैं तो दोनों बराबर हो गए, ऐसा नहीं होता है। इन सब फलों से भी ऊपर है भगवान, भगवत प्राप्ति। तो ये रहा इसका अनुवाद। इसको थोड़ा सा और व्याख्यात कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको जो साक्षात्कार सहित मानकर योगी वेद, तप, यज्ञ आदि दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अब जैसे मान लीजिए अविदित परमात्मा, जो परमात्मा अविदित थे अभी तक, जैसे हमारे हृदय में मोह माया घेरी हुई थी, तो जब वह ज्ञान के प्रकाश से हट जाती है तो जो अविदित परमात्मा थे, जिनका वर्णन हम नहीं कर पाते थे, जिनको जान नहीं पा रहे थे, वे विदित हो जाते हैं। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम ही वेद है। वेद जानते हैं आप लोग? वेद, विद, विद धातु से बना है वेद। तो इसका अर्थ हुआ कि वेद यानी जानना। विद, विद का अर्थ होता है जानना, ज्ञात होना कोई भी चीज। तो जो वो अविदित थे परमात्मा, उनको जान लेना ही वेद कहलाता है। और वह अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब किसको जानेंगे? कौन सी ऐसी परम सत्ता और शेष है जिसको अभी जानना बाकी है? तो ऐसी भगवान से बढ़कर कोई और सत्ता है ही नहीं। तो
तो अब जब भगवान को जान गए हैं तो अब उसके बाद किसे जानना शेष रह गया है, इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है। तो अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है। जो वेद है, वेद बताए गए हैं चारों वेदों के अध्ययन, तो जो 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे भी हमारा जो प्रयोजन है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा विदित हो गए हैं। क्योंकि जानने वाला अब भिन्न नहीं है, जिसको जानना था उसको जान गए हैं। अब यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक है, यानी आराधना जो होती है उसकी नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वह तत्व विदित हो गया तो अब किसके लिए भजन करें। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप होता है। इसको समझते हैं। जैसे वेद हो गया, वेद किसको कहते हैं कि जो अविदित परमात्मा थे उनको जान लेने के पश्चात ही उनको जो जान लेना है ना, वही वेद है, वेद के नाम से जाना जाता है। अब जो है कि तप किसको कहते हैं, तो मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करें, अब भगवान की तो प्राप्ति हो गई, अब किसके लिए तप करें, तो मन वचन और कर्म से सर्वतोभावेन सभी भाव से समर्पण का नाम ही दान है, और इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। अभी तक तो हमें तप का फल मिल रहा था, तो अब इन सब का जो तप दान आदि है, इन सब का फल है परमात्मा की प्राप्ति। अब फल भी विलग नहीं है, अतः इन सब की आवश्यकता ही नहीं रही। वह योगी यज्ञ तप दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, यानी वह जो योगी है वही अभी जो हमने पढ़ा था कि इन सभी फलों का भी अतिक्रमण कर जाता है। तो यज्ञ तप दान आदि इन सभी के फल को भी अतिक्रमण करके भगवत प्राप्ति को वो प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो अब उनसे बड़ी कोई और सत्ता है ही नहीं, तो इन सब की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, इन सब का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। ये सब साधन मात्र हैं भगवत प्राप्ति हेतु। तो जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो इन सब का भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो इन सब योगी यज्ञ तप दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है और परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो अध्याय है, 8वां अध्याय, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया हो तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा और अपने मित्रों तक तो अवश्य ही शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो गीता का ज्ञान है, इसका प्रकाश, इसका प्रसार ही हमारा उद्देश्य है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको तो पता ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं कल 9वें अध्याय के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। नमः संस्कृताय।